इंसानी रिश्ते सुख देने के लिए नहीं होते। पहली बात तो ये मान लो आप। क्योंकि रिश्तों में बहस होती है, झगड़े होते हैं, टूटना होता है, जुड़ना होता है। और जब इस तरह की स्थितियाँ होती है तो हम उसके इलाज के लिए एक स्पेस क्रिएट करते हैं जिसे हम कहते हैं नो कॉन्टैक्ट। और नो कॉन्टैक्ट जब करते हैं तो दोनों में से एक जो बंदा होता है नो कॉन्टैक्ट में, वो आराम से होता है और जो दूसरा होता है वो होता है तकलीफ में। तो आप कहीं वो दूसरे ना बन जाएं, इसलिए आज का ये अध्याय हम समझने वाले हैं। क्योंकि नो कांटेक्ट रूल जब भी एक रिश्ते में हो रहा होता है, जब भी नो कांटेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये एक उपवास है। नो कांटेक्ट का मतलब कोई बदला नहीं है, कोई रेबलिटी नहीं है। समझ पा रहे हो ना, ये उपवास है। तो इसे आपको समझना होगा कि यहाँ पे आप ऐसी कोई गलती ना कर जाएं कि आपका उपवास भंग हो जाए और वो उपवास, वो नो कॉन्टैक्ट फिर यहाँ से शुरू हो। जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, वो आपको समझना होगा कि आप ऐसी कौन सी गलती ना कर जाएं ताकि उसके अंदर वो पेन क्रिएट हो, वो खालीपन क्रिएट हो, वो भूख क्रिएट हो, आपके लिए क्रेविंग क्रिएट हो। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक धैर्यवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं रिश्तों के सुख और दुख के बीच का एक ऐसा समय जब आप कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी सहज होते हैं, कभी न्यूट्रल होते हैं, कभी उम्मीद में होते हैं, कभी हारे हुए होते हैं, कभी लगता है कि सब ठीक होने वाला है, कभी लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, कभी लगता है कहीं वो कहीं और ना चला जाए, किसी और के साथ ना चला जाए, किसी और को डेट ना कर ले, किसी और के साथ ना घूमने चला जाए या किसी और के साथ ना हो ले। कभी लगता है कहीं मैं ही ना उसे खो दूँ, कहीं मैं ही उसे ना लूज़ कर दूँ, कहीं मेरी वजह से सब कुछ ख़राब ना हो जाए। कभी लगता है उसकी इतनी सारी गलती थी, उसको तो ये सज़ा मिलनी ही चाहिए। कभी लगता है रिश्ते में थोड़े दिन की तो ज़िंदगी है, ये क्या नो कॉन्टैक्ट करना, क्या दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाना, जो हुआ था ये क्या कम था? और जो इतना कुछ हम दोनों ने एक-दूसरे को बोल दिए, क्या ये कम था? जो और इतना कुछ करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है दोस्त। कभी कभी रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा ऑक्साइड आ जाता है, जंग लग जाता है। उसकी सफाई के लिए उसे ऐसे एसिड में डुबाना ज़रूरी होता है। कभी कभी शरीर में बहुत गंदगी भर जाती है, उसके लिए खाना पीना बंद करना होता है। तब शरीर खुद को भीतर से साफ करता है। एक रिश्ता खुद ही भीतर से साफ करता है अपने आप को। जैसे एक बीमार शरीर को अगर खाना देना बंद कर दें तो वो अपने आप को या तो पूरी तरह से ठीक कर लेगा या तो खत्म हो जाएगा। सच है। तो वैसे ही नो कांटेक्ट में भी है। अगर इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है तो स्वीकार करो इसे कि ये खत्म हो जाना ही बेहतर है। हम्म? नो कांटेक्ट में सहज रूप से कांटेक्ट बंद कर दो, बातचीत करना बंद कर दो। उसके बाद काटने फीटने के बाद, जैसे एक सड़े हुए फल से, सड़ी हुई सब्जी, सड़ी हुई गोभी से जो आप काट के सड़ा हुआ पार्ट बाहर निकालते हो, तो जो भी बचता है वो सेहतमंद होता है ना, वो स्वाद भरा होता है ना। और या पूरा सड़ गया हो ये गोभी तो पूरा आपको डस्टबिन में डालना होता है। तो ये एक्सेप्टेंस लाना होता है। देखो, आज लाओगे लाओगे, कल लाओगे लाओगे, लाना तो एक ना एक दिन पड़ेगा। इससे पहले भी आपके रिश्ते टूटे हैं ना, इससे भी पहले रिश्ते खत्म हुए हैं ना। कैसे संभले थे, कैसे अपने आप को वापस यहाँ तक लेके आए। ध्यान रखना दोस्त, जो लोग आज पहले रिश्ते के लिए देख रहे हैं, जिनका ये पहला रिश्ता है, बहुत हृदय से बोल रहा हूँ, क्षमा प्रार्थी होकर बोल रहा हूँ कि दोस्त, भले ये आपके साथ पहली बार हो रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा, ये रोज़ लोगों के साथ हो रहा है। रिश्ते बनते ही इसलिए हैं ताकि किसी दिन ये टूट जाए या ख़त्म हो जाए। हाँ, बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जो जीवन के अंत तक एक रिश्ते में रहते हैं और इस रिश्ते के साथ ही इस दुनिया से जाते हैं। और हो सकता है वो आप भी हो, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि वो ही हो जो आपके साथ जीवन पर्यंत साथ बिताने वाला है। अभी बहुत पीड़ा हो रही है, मानता हूँ, लेकिन इस पीड़ा को समेट लो अपने भीतर। और नो कांटेक्ट में एक गलती कभी मत करना, जो जिस बारे में आज हम ये चर्चा करने वाले हैं, अपना आत्मसम्मान मत खराब करना। वो पार्टनर आपकी कभी इज्जत नहीं कर सकता अगर आप उस अपना आत्मसम्मान गिरवी रख कर, बेच कर
बार बार झुक रहे हो, और अगर वो आपकी इज्जत नहीं कर सकता तो आपसे प्रेम भी नहीं कर सकता। सही बात है, क्योंकि प्रेम होता ही उनसे है जो अपने से उच्च में हमें में प्रतीत होते हैं। अब आप बोलेंगे फिर कुत्ते के बच्चे से, छोटे बच्चे से कैसा प्रेम हो जाता है? वो वात्सल्य प्रेम है, समझिए। वात्सल्य प्रेम और भक्ति प्रेम ये दो अलग चीजें हैं। भक्ति परमात्मा से होती है, पाने का कोई मोह नहीं। वात्सल्य प्रेम में केवल आप देते हो, आपको मालूम है वो बहुत छोटा है, वो सिर्फ लेने के लिए बना है। लेकिन हम यहाँ जिस प्रेम में चल रहे हैं वो है रति प्रेम, काम और रति प्रेम। जहाँ आप किसी को अपना पार्टनर बना रहे हो, अपने बराबर रख रहे हो, आप उसे कुछ देते हो, बदले में उससे लेने की उम्मीद भी करते हो। प्रेम के बदले प्रेम चाहते हो, हाँ, अपनापन चाहते हो, केयर चाहते हो, उसका सानिध्य चाहते हो, उसका स्पर्श चाहते हो, उसके साथ जीना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो। लेकिन वो क्या चाहता है? जब तक वो आपको अपने से ऊंचा नहीं मानेगा, जब तक वो आपको कई मायनों में अपने से उच्च श्रेणी में नहीं रख पाएगा, तब तक वो आपसे प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम ना निस्वार्थ नहीं होता है दोस्त। होता तो आप यहाँ ये बात नहीं सुन रहे होते। आपको कुछ तो चाहिए उससे, जिसकी वजह से आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, और उसको आपसे वैसा कुछ नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, इसलिए वो दूर है। नो कांटेक्ट बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है, मानता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल शुगर छोड़ने जैसा होता है, शक्कर छोड़ने जैसा था। शुरू के कुछ दिन विड्रॉल होगा, शुगर विड्रॉल होगा आपकी बॉडी से, सिम्टम्स आएंगे, सिर दुखेगा, बेचैनी होगी, बहुत नींद आएगी या नींद ही नहीं आएगी, बहुत खाने का मन करेगा या खाने का ही मन नहीं करेगा। हो सकता है आपको नो कांटेक्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेशाब लगे, यूरिनेशन बढ़ जाए आपका, बहुत ज़्यादा शरीर से पानी बाहर निकले, या हो सकता है आपको घंटों पेशाब ना आए। सच है, ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। पेट खराब हो जाएगा या बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये भी देखे गए हैं। नींद उड़ जाएगी, या दिन के 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे सो रहे हो। ये डिफेंस मैकेनिज्म, अगर आप बहुत ज़्यादा सो रहे हो, मतलब ये डिफेंस मैकेनिज्म है, शरीर, बॉडी, मन अपने आप को कॉप अप करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, संभालने के लिए ऐसा कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है, पूरी तरह से सिस्टम ही बिगड़ गया, पूरा का पूरा अस्त व्यस्त हो गया। रिसेट होने से पहले एक भूचाल आया है आपके शरीर में, आपके मन में। हो सकता है भयंकर चिड़चिड़ाहट मचे, या हो सकता है कि एकदम असीम शांति महसूस हो। भयंकर चिड़चिड़ाहट या असीम शांति, कुछ भी हो सकता है। नो कांटेक्ट के पहले 3 हफ्ते जो भी हो रहा है सब झूठ है। अच्छा हो रहा है या बुरा, सब झूठ है, किसी पे यकीन मत करो। नो कांटेक्ट में जाके गिड़गिड़ाओ मत फोन लगाओ, मत बात करो, मत मैसेज करो, डीएम मत देखो, डीपी मत देखो, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को पैक करके अंदर रख दो। लोगों से उनके बारे में बात मत करो। जब दिमाग आपका इन पैटर्न से बाहर निकलेगा ना, तब नई चीज़ों को सोच पाएगा। आपके नर्वस सिस्टम को आदत है उनसे जुड़ी हुई चीज़ों की। याद रखने की कहावत है ना, चीज़ों की कीमत उसे पाने के बाद और इंसान की कीमत उसे खोने के बाद होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है मामला। इंसान की कीमत खोने के बाद नहीं, खोने की फीलिंग आते ही उनकी कीमत आनी शुरू हो जाती है। ये एहसास बस हो जाए कि वो जा रहा है, वो चला जाएगा, उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, उसका ध्यान आप पर नहीं है, अब आपसे उसे खुशी नहीं मिल रही, अब वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, पुल आउट करने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही उनकी कीमत अचानक से एकदम बढ़ जाती है, जो कि झूठ है। पहले 21 दिन ये जो भाव आएंगे वो भी झूठ है। वो कोई 30 मार खान नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आने से पहले भी उसकी कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, ये बात और है, उसके आपकी ज़िंदगी में आने के बाद चीज़ें बहुत खुशनुमा हुई होंगी, बहुत मज़ेदार हुई होंगी, बहुत मज़ा आया होगा, बहुत आनंद मिला होगा, लेकिन सोच के देखो ना, उनके आने से बहुत पहले आप कैसे थे? बढ़िया थे ना? उनके जाने के बाद भी बढ़िया रहोगे। जब तक आप उनके जाने के भय से बाहर नहीं निकलते, तब तक नो कांटेक्ट किसी काम नहीं आ रहा।
आप एनर्जी लेवल पे उनका पीछा कर ही रहे हो। और एक बहुत बड़ा सवाल जो आप मुझसे पूछते हैं कि नो कांटेक्ट कितने दिनों का होता है? ध्यान रखना, नो कांटेक्ट उतने दिनों का होता है जितने दिनों में आप उनको एनर्जी लेवल पे खोजना बंद नहीं कर देते। अगर आप रोज उसे याद कर रहे हो, रोज उसके बारे में दिन भर सोच रहे हो, दिन भर सोच रहे हो, उनकी इधर से याद आ रही है, उधर से याद आ रही है, ऐसा करने से उनकी याद आ रही है, वैसा करने से उनकी याद आ रही है, तब तक नो कांटेक्ट खत्म नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप अपनी तरफ से नो कांटेक्ट बना रहे हो तो आपको ये समझना होगा कि जब तक आपके मन से उनका थोड़ा सा भी हिस्सा बाहर नहीं निकल जाता, वो दिन देखना नो कांटेक्ट में, जिस दिन पूरे 24 घंटे में आपको उनकी एक बार भी याद नहीं आई, या उनकी याद आने पर आप इमोशनल नहीं हो गए, वही दिन होगा कि अब नो कांटेक्ट खत्म करने का समय आ गया है। फिर वो 6 दिन में हो, वो 11 दिन में हो, वो 21 दिन में हो, वो 4 महीने में हो। हाँ, यहाँ पे और एक ट्विस्ट है कि 6वें दिन आपको एक ऐसा दिन आया कि 24 घंटे बीते हैं, आपको एक बार भी उनकी वैसी याद नहीं आई जिसमें आप इमोशनल हुए हो, तो 7वें दिन आप लगा दिए, मतलब अभी झूठ है ये झूठ है। ये आपका ब्रेन आपको ट्रिक कर रहा है अपनी हवस के लिए, अपनी लालच के लिए, अपने नशे के लिए। इंसानी नशा सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। दुनिया के सारे नशे से ज़्यादा बड़ा नशा है इंसान का नशा, ठीक है? तो आपका ब्रेन आपको ट्रिक कर रहा है। 6वें दिन अगर आपको पूरे दिन ऐसा हुआ कि आपको कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी खराब नहीं लगा, कोई भी इमोशनल मोमेंट नहीं हुआ, और 7वें दिन आपको सुबह फ़ोन लगाने की बहुत तेज़ इच्छा हो रही है, क्यों? क्योंकि धैर्यवान ने तब बोला था कि अगर ऐसा होगा तो नो कांटेक्ट खत्म कर लेना। नहीं, 7वें दिन लगाने की इच्छा अगर एकदम तीव्र हो रही है, मतलब आप धोखा खा रहे हो। 6वें दिन नहीं हुआ तो 7वें दिन भी नहीं होगा। 8वें दिन, 9वें दिन यूं ही आराम से चलो आज बात कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? पता करें जिंदा है या मर गया। इस भाव में आप सहज रूप से जब फोन लगाओगे, उनको सहज रूप से कांटेक्ट करोगे, तब वो नो कांटेक्ट खत्म होगा। जब तक आप मरे जा रहे हो, जब तक आपकी हालत खराब है, जब तक आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो, तब तक नो कांटेक्ट खत्म नहीं हुआ है। आप अंदर से खाली हुए नहीं हो, नहीं हुए हो, खाली होगे, तब नो कांटेक्ट खत्म होगा। क्योंकि ना अगर वो बात भी कर लिया ना, तो या तो वो ऐसा कोई बात बोल के आपको ट्रिगर करके जिससे आप भड़क जाओगे, या इमोशनल हो जाओगे, अपने अंदर का गार्बेज फिर से बाहर निकालोगे, फिर उनको 4 बातें सुनाओगे, या कोई ना कोई बात का जवाब दोगे, या टॉन्ट मारोगे, और फिर से चीज़ें खराब होगी, और फिर से यही लूप शुरू होगा, यही नो कांटेक्ट शुरू होगा। तो 10 बार वो करने से अच्छा है एक बार में इसे बढ़िया से समअप करें। दूसरी बात ये हमेशा याद रखना, नो कांटेक्ट का मतलब ये है कि सड़ा हुआ सारा हिस्सा निकाल रहे हैं, और अगर पूरा का पूरा गोभी सड़ गया है तो पूरा फेंकने को भी तैयार रहो, सब कुछ छोड़ देने के लिए भी तैयार रहो, सब कुछ खत्म कर देने के लिए भी तैयार रहो। क्योंकि जिस दिन आपने यह शक्ति अर्जित कर ली कि उनके जाने या उनके नहीं जाने, उनके ख़त्म हो जाने, उनके चले जाने, हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ छूट जाने से भी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस दिन आप संपूर्ण हो जाएंगे, और उस दिन इसकी नियति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो वापस आएगा। और इस बार जब आएगा तो वो आपका सम्मान करेगा, आपसे प्रेम भी करेगा, आपके लिए एफर्ट भी करेगा, आपको संभाल के भी रखेगा। और प्लीज़ इस बात से डरना बंद कर दो कि इस बीच कोई थर्ड पर्सन आके उसे करप्ट करके चला गया, तो कोई उसे और हाथ लगा दिया, तो कोई और इसे छू लिया, तो अगर आप यहाँ फंसे हुए हो ना दोस्त, तो इस दुख में आप बहुत जलने वाले हो, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आशा करता हूँ यह अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।